और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले को लेकर है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सामने आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपों से मुक्त किया। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल आरोपों से बरी किए गए हैं। सीबीआई केस में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी किए गए। इस वक्त ये बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत मिलती हुई देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपों से मुक्त किया है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को। एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को यहाँ पर मिलती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। कोर्ट की तरफ से उनको ये बड़ी राहत मिली है। और इसी खबर पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रियंका श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी के लिए देखिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूरी तरीके से आरोपों से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को मुक्त कर दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप प्रियंका जी? और आपको और आपके जितने स्टूडियो में लोग हैं उनको मैं नमस्कार करना चाहूंगी। देखिए ये हमारी आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, जैसे कि आप बोल रही हैं। देखिए सच को छुपाया नहीं जा सकता है, बहुत दिन दबाया नहीं जा सकता है, और झूठ जो होता है वो एक दिन काला कहते नहीं कि एक काला दिन बंदों के सामने आ ही जाता है। तो झूठ को भी कहते नहीं कि सच को दबाया नहीं, सच को आप दबा नहीं सकते और झूठ को छुपा नहीं सकते, है ना। तो देखिए आज जो ये दिन है वो हमारी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को राहुल एवेन्यू कोर्ट के द्वारा जो राहत मिली है वो एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि देखिए बीजेपी ने सारे हथकंडे अपना लिए थे। उन्होंने सोचा था कि किसी तरह जो एक सत्ता परिवर्तन होने वाला है, ये देख रहे थे धीरे धीरे एक एक राज्यों में हमें आम आदमी पार्टी का कब्जा होने वाला था। वो उनको आबकारी मामले में पता नहीं क्या क्या कह करके उन्होंने घेरे में ले लिया था और हमारे नेताओं को एक एक करके वो जाल में फंसाते चले जा रहे थे। और देखिए किसी की छवि खराब करना बीजेपी का पुराना ही है। और जो बीजेपी है वो आज से नहीं, मैं आपसे बताऊं, जब उसका पार्टी का गठन हुआ तो जो उसकी नियति थी ना, उसकी गठन करने की नियति खराब थी। जो आरएसएस जो 49 साल तक जिसने झंडा नहीं फहराया, जिसको कोर्ट द्वारा बैन था कि वो मतलब जो है वो झंडा नहीं फहराती, आज वो पार्टी बना के बैठी हुई। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जो सत्य का साथ देती है, जिसने शिक्षा के लिए काम किया, स्वास्थ्य के लिए काम किया, उसको एक कहते हैं षड्यंत्र के तहत फंसा करके उस पर अलग अलग आरोप लगाकर उनको एक शरीफ इंसान को जेल के जिस तरीके से कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो सीबीआई की तरफ से जितने भी सबूत पेश किए गए थे उनमें बिल्कुल भी दम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए अभी रिपोर्ट तो हम लोग के हाथ में आई नहीं है, लेकिन देखिए स्पष्ट रूप से जो मीडिया के द्वारा और न्यूज के द्वारा हम लोग सुन रहे हैं और जो समझ रहे हैं उससे यही है कि उनका जो केस है वो कहीं न कहीं कमजोर पड़ गया होगा और तभी हमारी आज जो है ये जब सफल जीत हुई है। प्रियंका जी, ऐसे लोगों के खिलाफ आपका क्या कुछ मैसेज है, क्या कुछ संदेश है जो लगातार देखा जा रहा था एक समय, कैसे अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े रहते थे, कैसे मनीष सिसोदिया के पीछे पड़े रहते थे, लगातार किसी न केस में उलझाए रखने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही थी। प्रियंका जी देखिए, मैंने आपसे पहली लाइन में स्पष्ट कर दिया, जिसकी नींवें झूठ से रखी गई हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है वो धर्म को लेकर राजनीति करने की है। मैंने आपसे पहले भी कई बार, मैं जितनी बार भी आपसे डिबेट बैठी हूँ या मेरी आपसे वार्तालाप हुई है, तो मैंने यही बोला है कि इसकी जो नींव है ना वो हिंदू राष्ट्र जो लेके चलना चाहते हैं और आरएसएस, इनके जो दो मुद्दे हैं ना ये बड़े घटिया और बेईमान मुद्दे हैं, देश को गुमराह करने के मुद्दे हैं। इससे देश की जो तरक्की है उसको जो है ये छुपाने का काम करते हैं। जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करने, जिन मुद्दों पे देखा जाए काम करना चाहिए उन मुद्दों पे काम ही नहीं करते हैं ना। मैं तो ये कहती हूँ कि पूरी तरह भ्रष्ट पार्टी है, पूरी तरह बेजान पार्टी है, इसको सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहिए।
बिल्कुल प्रियंका जी, क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार ये कह रही हैं कि कैसे दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, मनीष सिसोदिया ने काम किया है, बात चाहे शिक्षा की हो, चाहे बात स्वास्थ्य विभाग की हो, हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान दिया। और शिक्षा के लिए तो बिल्कुल देखा गया दिल्ली में किस तरीके से एक बड़ा बदलाव लाने का जो काम है वो अरविंद केजरीवाल ने किया। लेकिन देखा गया किस तरीके से लगातार वो कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे थे। लेकिन अब किस तरीके से देखती हैं, किस तरीके से वो फिर से जो एक कहते हैं ना कि एंट्री मारने की कोशिश है, वो बिल्कुल क्या नजर आने वाली है प्रियंका जी? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब हमारे संजय जी बाहर आए थे तो उन्होंने कुछ वर्ड बनाए थे। भारतीय जनता पार्टी का नाम उन्होंने भारतीय जनता पार्टी रखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो सलाखों के पीछे थे तो उनको ये एहसास हुआ था आखिर मैंने अपराध क्या किया। क्या हमारा अपराध ये है कि हमने शिक्षा के लिए काम किया? क्या अपराध मेरा ये है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक कराए, लोगों को स्वस्थ करने का काम किया? तो ये देखिए, ये कहते हैं अपराध की दुनिया की पार्टी है। ये छुपे हुए कहते हैं मंदिर में जो मूर्तियां हैं और कत्ल करने के बाद, जुल्म करने के बाद कुछ जो चोर होते हैं, कत्ल करने वाले होते हैं, वो मूर्तियों के पीछे छुप जाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह झूठा पार्टी है। और देखिए आज सिद्ध भी हो गया है। आप देखिए आज तो इसको सिद्ध भी कर दिया है पार्टी ने, और यहाँ हमने सिद्ध नहीं किया है, ये कोर्ट द्वारा सिद्ध हुआ है। जी बिल्कुल प्रियंका जी, लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरे मामले देखे जा रहे थे, लेकिन ये जो तमाम तरह के आरोप और तमाम तरह के जो सबूत सीबीआई की तरफ से पेश किया गया था, जिसको कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें बिल्कुल दम नहीं है, और उसी आधार पर अब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया गया है। लेकिन इन जांच के जो ये दायरे हैं, जिस तरीके से जांच की जाती है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, इसमें देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मुझे बहुत अच्छा हो रहा है बताने के लिए, बहुत ही खुशी हो रही है इस टॉपिक पर। देखिए क्या है कि आम आदमी पार्टी बड़ी तरीके से और रणनीति से काम कर रही थी जनता के लिए, और क्या किया, उसका टोटली समय बर्बाद किया गया। और आप देख लीजिए दिल्ली की हालत बद से बदहाल कर दी इन लोगों ने। क्या हाल कर दिया दिल्ली का। ये कहते थे यमुना को लेकर के रोज मुद्दा लेके खड़े हो जाते थे, गलियों में दिखाते थे गलियां सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। अरविंद केजरीवाल की कटआउट को उन्होंने कितना पानी में डोकर कितना, मतलब क्या करूं, मतलब मैं क्या किस तरह से कहूँ कि उन्होंने कोई भी किसी तरह से परवेज कुछ भी नहीं छोड़ा था मतलब जो है आम आदमी पार्टी की। लेकिन आज आप देखिए कि उनका चेहरा काला हुआ और दिल्ली में हमारा चेहरा उजागर हो गया। और देखिएगा चुनाव दूर नहीं, 5 साल की बात है। जी जी बिल्कुल, 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन फिर से होने वाला और अरविंद केजरीवाल जी आने जा रहे हैं, और इस चीज का आगाज हो चुका है आज ये बंद होने से। ठीक है प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। और देखिए खबर है आम आदमी पार्टी के लिए सीधे तौर पर, और पूर्व सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से बरी किया गया है कोर्ट से, एक बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, जो भी मंत्री है, उनमें भी एक खुशी की लहर देखी जा रही है। और सीधे तौर पर देखिए हमारे साथ अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई थी, और उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि अब जनता ये जान चुकी है, ये मान चुकी है किस तरीके से उलझाए रखा गया था सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को। लेकिन अब ये जो तमाम जांचें बैठाई गई थी, जो वो सबूत पेश किए गए कोर्ट में, और कोर्ट में ने भी साफ कह दिया कि इसमें बिल्कुल भी दम नहीं, और उसी आधार पर कहीं ना कहीं अब दोनों को बरी किया गया है। और राहत की बात, और ये भी कहा गया देखिए कि कैसे जब दिल्ली में चुनाव फिर से आएगा, और कहीं ना कहीं अब देखिए जो एंट्री है आम आदमी पार्टी की, वो दिल्ली में बिल्कुल नजर आने वाली है। तो राहत की खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। सीबीआई केस में केजरीवाल सिसोदिया को बरी किया गया है, और तमाम जो जांच की जा रही थी उसमें देखिए किस तरीके से उन आरोपों को बिल्कुल गलत अब ठहरा दिया गया है। जो जांच की गई थी उनमें जो सबूत पेश किए गए थे, उनको भी कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि दम नहीं है इन सबूतों में, और इसीलिए देखिए बरी कर दिया गया है। एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। तो शराब घोटाले में देखिए बड़ी खबर, जहां पर आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत बिल्कुल सीधे तौर पर मिलती हुई नजर आई है। और देखिए जो कहा जा रहा है लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से अब कि सिर्फ और सिर्फ मामलों में उलझाए रखने की कोशिश की जा रही थी, और पूरी तरीके से जो मामले हैं उनमें कोई भी दम नहीं था। सीधे तौर पर अब ये साफ हो चुका है कि जो आरोप लगाए जा रहे थे वो गलत है, और राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ी राहत यहां पर दी है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बिल्कुल बेहद ही खुशी की लहर देखी जा रही है। तो सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया
बरी किए गए हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपों से मुक्त किया है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी जी जुड़ चुके हैं। सैयद मोहम्मद तकी जी, एक बहुत बड़ी राहत की खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए जो तमाम आरोप लगे थे अब उनसे मुक्त किया गया है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को। देखिए, आम आदमी पार्टी पहले दिन से ये कह रही है कि वो कट्टर देशभक्त पार्टी, कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर भगत सिंह पार्टी है और पूरी तरह से देश के हितों के लिए जो है डेडिकेटेड है। हमारे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर, किसी भी नेता के ऊपर कभी भी एक रुपए का आरोप साबित नहीं पाया है। बीजेपी ने डर गई थी आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, जो लोकप्रिय हो रही, जिन पर ज्यादा केजरीवाल लोकप्रिय हो रहे हैं, मनीष सिसोदिया की एजुकेशन पॉलिसी लोकप्रिय हो रही है, तो इसलिए इस डर से जो है बीजेपी ने षड्यंत्र रचा था और झूठे आरोप लगाए थे, जो आज साबित हो गए। आपके सामने परिणाम है इसका। तो बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी से बहुत डरी हुई है। आम आदमी पार्टी की शिक्षा, एजुकेशन पॉलिसी डरी हुई है। और मनीष सिसोदिया जो हमारे मॉडल थे, जिन्होंने अच्छी शिक्षा दी और केजरीवाल मॉडल का जो एक प्रतीक थे, उनके ऊपर ये हमला किया गया था ताकि जनता के बीच में ये बताया कि ये भी बेईमान है। हमारा जो यूएसपी था वो था कि ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी। मोहम्मद जी, सैयद मोहम्मद जी, लेकिन क्या कुछ संदेश देंगे उन लोगों के लिए जो लगातार कहीं ना कहीं फंसाते नजर आ रहे थे, तमाम आरोप लगा रहे थे एक समय में, और आज भी देखिए चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, आम आदमी पार्टी का कोई भी मंत्री लगातार कहीं ना कहीं उसको आरोपों में घेरने की कोशिश कुछ लोग साफ तौर पर करते नजर आ रहे थे। लेकिन आज कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि सीबीआई ने जो जांच की है, जो सबूत पेश किए गए हैं, उसमें बिल्कुल भी दम नहीं, और यही वजह है कहीं ना कहीं कि आरोपों से मुक्त कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को। क्या कुछ मैसेज उन लोगों के लिए, सैयद मोहम्मद तकी जी? देखिए, आम आदमी पार्टी पहले दिन से जनता के लिए, हितों के लिए काम कर रही है, शिक्षा के लिए काम कर रही है, स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। हम जनता का पैसा जनता पे खर्चा कर रहे हैं और बिल्कुल हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, बिल्कुल बेईमानी नहीं करते हैं। तो ये उन लोगों ने झूठे आरोप लगाए थे, ये नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए, जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा है, उन लोगों के लिए संदेश है। और इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से ऊपर कि उन्होंने देश की जनता को गुमराह किया है। एक कट्टर ईमानदार पार्टी के ऊपर झूठे आरोप लगा के देश की जनता को गुमराह किया है। बेईमानी से चुनाव भी जीतते हैं, हेर फदर कर गए और लिस्टों से नाम कटवा के और एक ही लिस्ट में कहीं नाम डलवा के इनके लोग पकड़े गए हैं। तो ये सब बेईमान लोग हैं, ये देश को लूटने वाले लोग हैं। अंग्रेजों से ज्यादा देश को उन्होंने लूटा है और ये बार बार साबित हो जा रहा है। इसलिए अगर इनमें जरा सी शर्म बची है अमित शाह में और प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी जी में, अपने पद से इस्तीफा दे दें और वो जो है इस राजनीति से दूर हो जाए, क्योंकि भारत की राजनीति जो है वो दिन पर दिन जो है वो बदलती जा रही है। लोग अपने लिए अपना हक मांग रहे हैं। लगातार जो सरकार का बोझ, टैक्स का बोझ जनता पड़ रहा है, उसी जनता जो है चरमरा गई है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, देश का रुपया गिरता जा रहा है। सब आपके सामने है जो भी है। बिल्कुल जी, जब आरोप लगाए जा रहे थे, देखिए तभी आम आदमी पार्टी ने कह दिया था कि सत्य की जीत बिल्कुल होगी, और कहीं ना कहीं शायद वो आज ये दिन आ गया जब सत्य की जीत हुई है। कोर्ट ने खुद बरी किया है, जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे उनसे मुक्त कर दिया है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को। सैयद मोहम्मद तकी जी, ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी ने जो बातें कही जनता से वो सब सच साबित हो रही है। और सत्य जो है विचलित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है महाभारत में और भगवत गीता में कि सत्य जो है वो विचलित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता जी। तो भगवान श्री कृष्ण का जो वाक्य है, ये जो उन्होंने बात कही, वो पुनः सही साबित होती चली आ रही है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैंने भगवान कृष्ण की तरह मैंने भी जन्म लिया ताकि मैं भ्रष्टाचार को अंत कर सकूं और भ्रष्टाचारियों को खत्म कर सकूं। बिल्कुल सैयद मोहम्मद तकी जी, क्योंकि देखिए दिल्ली की जनता भी ये समझ रही थी किस तरीके से एक नए मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी आई दिल्ली में, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से काम किया और कहीं ना कहीं शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया। खासतौर पर जितने भी सरकारी स्कूल थे उनको कैसे मॉडिफाई किया गया, सैयद मोहम्मद तकी जी। लेकिन अब देखा गया लगातार आरोप में फंसी रही आम आदमी पार्टी, लेकिन अब जो चुनाव आएगा, आगामी चुनाव दिल्ली में, क्या लगता है कि बड़ा परिवर्तन नजर आने वाला है? ये अब जनता को ये फैसला करना है। जनता ने तो फैसला किया भी है पहले, हमेशा आम आदमी पार्टी उठाया है। चाहे मेयर का इलेक्शन उसमें आम आदमी पार्टी जीती है,
चाहे विधायकी के इलेक्शन उसमें आम आदमी पार्टी जीती है, तो आम आदमी पार्टी तो लगातार जीती, लेकिन बीजेपी ने षड्यंत्र करके उसको हराने की पूरी कोशिश की है ताकि जनता को उसके अधिकारों से वंचित किया जा सके और स्कूल के बहाने, स्वास्थ्य के बहाने जनता को लूटा जा सके। तो लगातार जनता को लूटने का प्रोग्राम और जो अरबपतियों की कठपुतली बनी हुई है हमारी ये बीजेपी, उसको जो है जनता को लूट के उनको और अमीर बनाना है जी। तो ये जनता के सामने साबित हो गया, सच साफ हो गया है। जनता समझदार है भारत की, और वो मुझे लगता है वो आने वाले समय में इसका फैसला देगी और रिजल्ट देगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सैयद मोहम्मद तकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बहुत बड़ी राहत की खबर इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए है, और सीधे तौर पर बात की जाए शराब घोटाले केस को लेकर पूरी तरीके से बरी किया गया है। अब तमाम जो आरोप लगाए जा रहे थे, अब कोर्ट ने उन आरोपों पर देखिए किस तरीके से उन्हें गलत बताया है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए आज वो पल आ गया, लेकिन जब देखिए तमाम आरोप उस वक्त लगाए जा रहे थे, तमाम चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे वो तमाम ऐसे मामले, लेकिन कहा था कि सत्य की जीत होती है, एक दिन सत्य की जीत होगी, और शायद कहीं ना कहीं आज ही वो दिन है जब देखिए सत्य की जीत हुई है। ये पहली तस्वीर जहां पर देखिए कितने भावुक नजर आ रहे हैं केजरीवाल, बोलने से पहले वो रो पड़े और कैसे उनकी आंखों में जो आंसू है वो छलकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर जब ये तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, तमाम उलझाया जा रहा था उनको केसेस में, तब ये कहा जा रहा था कि एक ना एक दिन सत्य की जीत होगी, और आज वो दिन आ गया है जब सत्य की जीत हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी आपको सुनाते हैं। शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। तो देखिए, आज वो पल जब ये कहा जा रहा था कि सत्य की एक न एक दिन जीत जरूर होगी, और आज वो दिन जब कोर्ट ने तमाम जो आरोप लगाए जा रहे थे आम आदमी पार्टी पर, तमाम आरोप जो लगाए जा रहे थे अरविंद केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया पर, उन आरोपों पर पूरी तरीके से खारिज करते हुए एक अपनी मुहर लगा दी। और देखिए, आज काफी खुशी का दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, और यही वजह है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की आंखों में आंसू आ गए, भावुक हो गए वो कुछ भी बोलने से पहले, और उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का मैं धन्यवाद करता हूं, सत्य की जीत बिल्कुल होनी थी, और आज वो दिन जब सत्य की जीत हुई है। और तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे शराब घोटाले को लेकर, लगातार जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे अरविंद केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया पर, आज तमाम आरोपों से बरी कर दिया है कोर्ट ने। और देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज भावुक हो गए, क्योंकि कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सत्य की जीत बिल्कुल एक दिन होगी, और शायद कहीं ना कहीं आज ही वो दिन है जब सत्य की जीत हुई है, और आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है आज का। शहबाज। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं राउत एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे, और राउत एवेन्यू कोर्ट में जिस तरीके की राहत की उम्मीद आम आदमी पार्टी इस मुकदमे में कर रही, और वही जो राहत है वो मिलती हुई साफ तौर पर देखी गई है। और इससे रिलेटेड अगर आप इस केस से रिलेटेड अगर आप देखेंगी प्रिया, तो आबकारी के जो अधिकारी थे वो पहले ही रिहा कर दिए गए थे। उसके बाद मनीष सिसोदिया का नंबर आया, फिर अरविंद केजरीवाल का नंबर आया, यानी कि एक एक करके जो इससे जुड़े जितने भी संलिप्त जो लोग थे उनकी रिहाई कोर्ट ने, राउत एवेन्यू कोर्ट ने कर दी है। और अब हो सकता है कि सीबीआई इससे ऊपर की अदालत में जा सकती है।
दरवाजा खटखटा सकती है, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट से कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ देखा गया है और राउज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदों को बहुत बड़ी खुशियां मिली हैं, बहुत पंख लगते हुए नजर आए हैं और आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये दिन बहुत बड़ा है। तभी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने जो इमोशन है उसको नहीं रोक पाए, क्योंकि किसी भी राजनेता के लिए उसकी छवि राजनीति में बहुत बड़ी बन जाती है और वो पार्टी जो कहीं ना कहीं एक प्रदर्शन के दौरान जन्मी हो उस और विरोध प्रदर्शन के तहत कहीं ना कहीं जिसने एक क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ा था उसकी जननी हो और उस पार्टी पर कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप लग जाते हैं तो फिर उस पार्टी के लिए बहुत बड़ा बदनुमा दाग हो जाता है। लेकिन आज सारे दाग धुलते हुए अरविंद केजरीवाल के नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, और दूसरी बड़ी बात कोर्ट के लिए अगर आप देखेंगी तो कोर्ट ने साफ तौर पर सीबीआई को, यानी कि जो एजेंसी है जो विपक्ष सवाल उठाता नजर आ रहा था, आज विपक्ष की उम्मीदें भी कहीं ना कहीं सातवें आसमान पर होंगी। विपक्ष का साफ तौर पर यही कहना है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, तो आज जो कोर्ट ने बोला है कि आपने जो सबूत पेश किए हैं वो आप पर्याप्त हैं। बिल्कुल शहबाज, और यही वजह है कि जांच एजेंसियों पर भी तमाम बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस तरीके से शहबाज ये कहा है कि जितने भी जो आरोप लगाए जा रहे थे, जो सबूत पेश किए जा रहे थे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ, उसमें बिल्कुल भी दम नहीं है और यही वजह है कि इन आरोपों से मुक्त किया है कोर्ट ने आज। बिल्कुल देखिए कोर्ट का स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब कुछ भी कोर्ट बोलती है तो उस पर राजनेताओं की नजर होती है और वो भी एक ऐसी पार्टी जो इस वक्त कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा बनती हुई नजर आ रही थी। दिल्ली के बाद देखिए किस तरीके से पंजाब में जाकर आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला था, गोवा में भी पार्टी अपने पैर पसार रही थी, इसके साथ गुजरात में भी पार्टी देखिए अपने कहीं ना कहीं पैर पसारती नजर आ रही थी और धीरे धीरे देखिए किस तरीके से नेशनल पार्टी का दर्जा जो है आम आदमी पार्टी हासिल कर चुकी थी। तो ये वही देखिए बीजेपी को मालूम है कि अगर जिस तरीके से हमारे प्रतिद्वंदी अगर इस तरीके से बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी हो सकती है। आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है और शराब घोटाला जो एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग था, मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं क्योंकि बदनुमा दाग इसलिए था क्योंकि देखिए किस तरीके से लोकपाल बिल के समर्थन में जब अन्ना हजारे के साथ जब ये लोग बैठे थे तब पार्टी भी कहीं ना कहीं नहीं बनी थी। 2012 की बात है, 2012 में जंतर मंतर पर जब ये बैठे थे उस वक्त मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और जितने भी आम आदमी पार्टी के बहुत सरीखे नेता हैं वो सब अन्ना हजारे के साथ आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे। ये आंदोलन की जननी पार्टी है और इस पार्टी पर इस तरीके का दाग लगा, ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी बैकफुट पर जाने वाली बात थी। लेकिन जिस तरीके से आज कोर्ट का स्टेटमेंट आया है, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सीबीआई के आरोपों में कोई भी दम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में काम करती हुई नजर आई थी, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो। शिक्षा विभाग की अगर बात करें शहबाज तो एक नया मॉडल स्थापित करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, खासतौर पर सरकारी स्कूलों को एक अलग तौर पर बनाने की कोशिश की, काफी एक अच्छा मॉडल तैयार किया। और देखिए अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब दिल्ली की जनता भी ये जान चुकी है और आज जो जीत हुई है, जो आगामी चुनाव होगा दिल्ली में, उसमें एक कमबैक जो है आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का वो सीधे तौर पर नजर आएगा। देखिए बिल्कुल जब इस तरीके का कोई पढ़े लिखे व्यक्ति अगर सत्ता में आते हैं तो लोगों को भी उम्मीद होती है कि हो सकता है कि बदलाव हो। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा व्यवस्था में एक नई क्रांति जरूर लिखी थी दिल्ली में, और दिल्ली के जो रहनुमा है, दिल्ली के जो रहवासी हैं, वो इस बात की तामील भी करते हैं और इस बात को मानते हुए भी नजर आते हैं। साफ तौर पर देखिए दिल्ली के लोगों से, जब दिल्ली की जनता से आप पूछेंगी तो शिक्षा में जिस वक्त राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए कंप्यूटर लेकर आए थे, कंप्यूटर की क्रांति भारत में लेकर आए थे, उनका नाम देखिए आज भी इतिहास में दर्ज है कि भारत में अगर कंप्यूटर की क्रांति जिसने लाई है वो नाम राजीव गांधी है। ऐसे ही दिल्ली की शिक्षा की जब भी बात होगी तो मनीष सिसोदिया उसके हीरो माने जाएंगे और ये बात देखिए वहां की जो जनता है वो भी जानती है। हालांकि दिल्ली के तमाम अन्य मुद्दे और भी हैं, जैसे कि यमुना की सफाई का मुद्दा जिसमें हर पार्टी गिरती नजर आती है। जब आपने देखा था कि रेखा गुप्ता जब नई सरकार बना रही थी तो सरकार बनाने
बनाने से पहले वो वहां पर जाकर शपथ वहां पर जाती हैं, यमुना के जाकर वहां से एक संदेश देने की कोशिश करती हैं। लेकिन आज भी यमुना का वही हाल है जो यमुना कुछ साल पहले थी। तो कई मुद्दे ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं, और बतौर सीएम जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है उस काम की भी कहीं ना कहीं सराहना होती है। लेकिन कई आरोप ऐसे थे, जैसे उनमें से ये एक शराब घोटाला था, और जो पार्टी कहीं ना कहीं जन लोकपाल बिल के समर्थन में खड़ी हो और फिर वो आरोपों में गिर जाए, तो ये मैसेज जो जनता में गया था, इसी का कारण है कि दिल्ली में इस बार जब चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी गच्चा खा गई और भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक सूखे को कहीं ना कहीं पूरा किया। लेकिन अब जी बिल्कुल शहबाज, और कहीं ना कहीं विपक्ष के मुंह पर भी एक बहुत बड़ा तमाचा जरूर पड़ा है, और ये खुद आम आदमी पार्टी कह रही, क्योंकि वो दिन नहीं भूले जाते जब लगातार ये कहा जा रहा था कि टीवी डिबेट्स पर लगातार जो सवाल है वो उठाए जा रहे थे, घेरने की कोशिश की जा रही थी शराब घोटाले के मामले में। और अब देखिए जिस तरीके से आज सत्य की जीत हुई है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया गया है तमाम आरोपों से। ये एक बहुत बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है कहीं ना कहीं विपक्षियों के लिए भी। शहबाज बिल्कुल, देखिए विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से बहुत बड़ा संदेश देने की पूरी कोशिश कर ही रही हैं, और विपक्ष के लिए ये मजबूती है। अभी आप देख रही होंगी कि किस तरीके से उमाशंकर सिंह जो बसपा के इकलौते विधायक हैं रसला से, उनके आवास पर छापा पड़ता है। उनके आवास पर आईटी जो है तमाम तरीके का, जिस तरीके से बताया गया है कि उन्होंने टेंडर प्रक्रिया से लेकर तमाम जो है खनन विभाग में जिस तरीके से हेरफेर किया, उससे पैसे एकत्रित किए, गलत धन एकत्रित किया है, तो इस तरीके से तमाम आरोप उनके ऊपर भी लगते नजर आ रहे हैं। आईटी इनकम टैक्स जो विपक्ष कहता चला आ रहा है कि आप जो है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, वो विपक्ष देखिए आज बोलने का मौका जरूर मिला है। आज विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर निशाना जरूर साधेंगी। अरविंद केजरीवाल कोई छोटे नेता नहीं है, एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं। आज वो बहुत दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती है, और अरविंद केजरीवाल की जमानत विपक्ष के लिए बहुत बड़ी। ठीक है शहबाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है ये, क्योंकि शराब घोटाले में जिस तरीके से तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, अब वो सब खारिज कर दिए गए हैं। और राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से देखिए एक बहुत बड़ी राहत यहां पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मिलती हुई नजर आई, और यही वजह है कि बरी किया गया है उनको। और अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे, एक खुशी जो है वो उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही है। उससे पहले भी वो तस्वीर हमने देखी जब कितने भावुक हो गए थे, कुछ भी बोलने से पहले उनकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, एक दर्द जो था वो बयां होता हुआ नजर आ रहा था। और उसके बाद जो उन्होंने अपनी बात रखी कि जांच एजेंसियों पर ये जो तमाम सवाल है वो उठते नजर आए, और न्यायपालिका पर एक बहुत बड़ा भरोसा जताया, उन्होंने धन्यवाद किया सीधे तौर पर। और कहीं ना कहीं जो लोग ये सवाल उठा रहे थे, आज उन सबके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और कैसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जो बड़ी जीत है वो कहीं ना कहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में आने वाला चुनाव होगा उसमें एक कमबैक जो है आम आदमी पार्टी का वो सीधे तौर पर नजर आने वाला है। क्योंकि शिक्षा मॉडल के जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने काम किया, आम आदमी पार्टी ने काम किया, स्वास्थ्य व्यवस्था पर जिस तरीके से काम किया गया, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो युवा समझ रहा है बहुत अच्छे से कि कैसे जो काम है वो किया गया है, एक नया मॉडल स्थापित है वो सीधे तौर पर दिल्ली में आम आदमी